नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं आपसे एक बार फिर से अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम सुनील नालाखंडी में उपस्थित हुआ। मैं सुनील नालाखंडी हूँ और आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, कोरोना में पूरी सावधानियां बरत रहे होंगे और जो मेरे उम्र के बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने टीका भी अवश्य लगवा लिया होगा। राजनीति संबंधित इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो कि समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे वो भी उन्होंने अपना अपना खुद का चैनल शुरू कर दिया। इसमें एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, एक जयपुर में IAS ऑफिसर संदीप दीक्षित हैं, इसके अलावा एक ओमकार चौधरी हैं। ये सब ने अपना अपना चैनल चलाया और दिन में 2-3 वीडियो दिखाते। तो मैंने भी देखा कि जब इनके लोगों को के विचार इस तरह मैं भी विचार रखता हूँ, मैं भी अपनी तरह से एनालाइज कर सकता हूँ, तो क्यों ना फिर से अपना ये चैनल फिर से शुरू करूँ। तो शुरू में आपको ये जो मैंने 3-4 नाम गिनाए, इस तरह से और एक शाम शो है, ये सब प्रो बीजेपी हैं। जो एंटी बीजेपी, उसमें एंटी बीजेपी या प्रो कांग्रेस या लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, उसमें ध्रुव राठी का एक चैनल है और इसके अलावा आशुतोष का चैनल है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, विशा शर्मा, ये सब अपने अपने तरफ से सरकार को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, यानी पानी पी पी के सरकार को, मोदी जी को कोसते हैं। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बंगाल के चुनाव की तरफ ले जाऊंगा। आज बंगाल के चुनाव में अब किसान नेता टिकैत की कल एंट्री हुई। वो एयरवेज से हवाई यात्रा के द्वारा अपने 60 से 70 किसानों को लेकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उनका स्वागत किया बीजेपी के एक डोला सेन MP ने। यानी कि वो ऐसा माना जा रहा है कि TMC के सांसद थे वो। ऐसा माना जा रहा है कि वो TMC का चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं। अब यहाँ पे टिकैत के साथ एक पेच फंस गया है। वो TMC का सपोर्ट खुल्ला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि TMC के अगेंस्ट में वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है और जो ज़्यादातर किसान आंदोलन है उसमें लेफ्ट के नेता हैं, दर्शल पान है, विदुरी है आदि, ये लोग लेफ्टिस्ट हैं। तो थोड़ी दुविधा की स्थिति है। और दूसरी बात है कि वहाँ जो कल उनकी सभा हुई उसके अगर आप वीडियोस देखेंगे तो 150 से 200 लोग आपको केवल उसमें मिलेंगे, और वो 150-200 लोग भी ऐसा लगता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ले जाए गए थे। लोकल किसान वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ का किसान बेसिकली किसी परेशानी में भी नहीं है। बंगाल सरकार के आंकड़े कहते हैं कि वहाँ पिछले 5-6 साल में कोई आत्महत्या भी नहीं हुई, जो हो सकता है सही भी हो सकता है। हालांकि ये डिबेटेबल है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि बंगाल सरकार ने डांटर देना बंद कर दिया था किसानों की आत्महत्या के। बहरहाल वहाँ किसान खुश हैं और बड़े बड़े दावे जो टिकैत के हैं या फिर योगेंद्र यादव जैसे लोगों के हैं कि वो वहाँ पर चुनाव को अफेक्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता है। हालांकि आशुतोष जरूर या पुण्य प्रसन्न वाजपेयी कहेंगे कि टिकैत वहाँ पे गेम चेंजर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीजेपी इसको कोई घास भी नहीं डाल रही है और अब तो चूँकि इन्होंने अब खुल्ला बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है, तो सरकार इनको बात करने के लिए भी नहीं बुलाएगी। जो आखिरी अब तो केंद्र सरकार जो उनका आखिरी 22 जनवरी का ऑफर था उसके बारे में भी उन्होंने बात करना बंद कर दिया गया। खैर, किसान आंदोलन में किसानों के बारे में उनको एक और नरेंद्र मोदी सरकार ने चोट दी कि उन्हें पंजाब में यहाँ सभी जगह ये कहा कि अब डायरेक्ट आड़तियों को पेमेंट नहीं होगा, किसान को पेमेंट होगा और किसान में से जो कमीशन होना है या जो कमीशन पार्ट है उतना ही केवल आड़तियों को पेमेंट होगा। और किसान को भी अपने ज़मीन का कितना उसका खेती का रकबा है, कितनी उसके नाम पे ज़मीन है, उसके हिसाब से और उसके प्रोपोर्शनेट ही पेमेंट होगा। इससे सीधी चोट पड़ी है पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के और वास्तव में जो आड़तिए हैं उन पर। आड़तिए वहाँ पर सारा खरीद करते हैं किसानों से और फिर उसको FCI को MSP पे देते हैं और बीच में बहुत भारी भरकम रकम अपने आप पे रख लेते हैं। तो इसको अब ये नहीं हो पाएगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास ज़मीन है, उनके उसको पेपर भी देने पड़ेंगे, FCI के पास उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा किसान आंदोलन के आड़तिए फंस गए। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पता नहीं किस हिसाब से कहा कि अगर ऐसा है तो यह किसानों को भड़काने वाली बात है। किसानों को वास्तव में भड़काने वाली बात नहीं, ये भड़काने वाली ये आड़ती है, इससे भड़केंगे। और आड़तियों ने एक बार कहा भी हम मंडियों में काम बंद कर देंगे। इसके बाद एक और डाटा आया जो कि
दूसरे चैनलों पे दिया, जो सोशल मीडिया पे आया है, सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने ही दिया है। वो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया या समाचार पत्रों में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है इसका वो खुद ही जवाब दे सकते हैं, कोई मुझे कारण नहीं लगता है। उसमें ये था कि पिछले साल जो धान की MSP पे पंजाब में खरीदी हुई, वो वहाँ की उपज से 20% ज़्यादा थी। यानी करीब 1.8 लाख टन पैदावार होनी थी, उसकी जगह MSP पे जो FCI ने ख़रीदा हुआ था 2,20,000 टन, करीब 20% ज़्यादा था। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? और यही है जो नस जो दबा दी है मोदी जी ने आड़तियों की, और विशेषकर अकाली दल के कर्ता धर्ताओं की, बादल फैमिली की और कुछ कांग्रेसियों की। ये इससे इनकी इनकम में जो इनकी घर बैठे कमाई होती थी, ये एक्चुअली क्या करते थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि से सस्ते में धान और गेहूं खरीदते थे और यहाँ पर फिर लाके उसको MSP पे बेचते थे। अब ये नहीं कर पाएंगे, तो जो फंडिंग हो रही थी मोस्टली वो आड़तिये ही कर रहे थे इस पूरे किसान आंदोलन की। ये बात अलग है कि कुछ इसमें जैसे बहती गंगा में हाथ धोना, या अंग्रेजी में कहते हैं कि फिशिंग ट्रबल्ड वाटर, जो खालिस्तानियों ने भी इसमें हाथ धोने की कोशिश की, मछली पकड़ने की कोशिश की, पर उनका जो उद्देश्य था कि लाल किले पे झंडा फहराना, वो उनका सफल हो गया और वहीं तक उनका इन्वॉल्वमेंट था। बाकी उसके बाद शायद उन्होंने फंडिंग भी बंद कर दी और नतीजे के तौर पे जो किसान हैं वो वहाँ पर आपको ज़्यादा अब नहीं दिखेंगे, टिकरी बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर जो उसका है। तो जब चूँकि वहाँ किसान नहीं है, तो अब टिकैत इधर से उधर भागता फिर रहा है, कभी राजस्थान जाता है, कभी अब जैसे बंगाल में गया है। जहाँ तक टिकैत का सवाल है, टिकैत एक प्रोफेशनल या आप कहें कि एक कमर्शियल आंदोलनकारी है। ये पैसे लेता है और आंदोलन करता है, और शायद ऐसा भी माना जाता है कि जब वो रोया था उस समय वो गिरफ्तारी देने वाला था, गिरफ्तार होने के लिए आतुर था, क्योंकि उससे कुछ वो शहीद हो जाता। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की और वो रोया इसलिए था क्योंकि वो आंदोलन ख़त्म करना चाहता था। और उसको जब उसके फाइनेंसर्स थे जो खालिस्तानी वगैरह थे, उन्होंने शायद उसकी पिटाई की थी और उसी के आंसू उसको आए थे। उसने कोई किसान आंदोलन या सरकारी एक्शन के वजह से रोया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी एक, यदि आप वेरियस हिंदी चैनल्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे तो ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो किसान आंदोलन बेसिकली अब तो ये सिद्ध होता जा रहा है कि ये आम किसानों का है नहीं, जिनके पास करीब 10 एकड़ या मंझले किसान या छोटे किसान हैं, उनको इससे निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा है। और ये लोग भी जानते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, और ये फ़ायदा सीधा किसान को नहीं पहुँचे, इसको रोक। और इनमें जो बताते हैं कि करीब 15-16 हज़ार करोड़ का हर साल का आड़तियों का कमीशन बनता है, या कमीशन या कमाई है उनकी, वो इससे मारी जाएगी। और वो कमाई इनकम टैक्स फ्री होती है। और अब चूँकि दूसरा कानून इन्होंने यह है कि जो भी बेचेगा, जिसको बेचेगा मंडी के बाहर या कैसे भी बेचेगा किसान, उसका पैन नंबर दिखाना ज़रूरी है ताकि उसको अकाउंट फॉर कर सके। क्योंकि इनकम टैक्स जो था फ्री, वो केवल किसानों के लिए फ्री था, किसी ट्रेडिंग के लिए नहीं था। और अगर किसान कमाता नहीं है, उगाता नहीं है और वो केवल बेच रहा है, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुई, वो तो एक ट्रेडिंग इनकम हुई। तो ट्रेडिंग इनकम इज टैक्सेबल एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री। सभी कोई भी ट्रेड करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दो जो खतरनाक आड़तियों के लिए या फर्जी किसानों के लिए एवेन्यू थे गाड़ी कमाई के और टैक्स फ्री कमाई के, ये मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं और इसका असर सीधा सीधा आड़तियों पे पड़ रहा है। अब रहा टिकैत का कि टिकैत इतना क्यों उछल कूद कर रहा है। टिकैत के पास की जान फंसी हुई है, वो किसी को कमिटमेंट दे चुका है कि हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, और सरकार उसको फड़फड़ाने दे रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्योंकि वो किसी भी कहीं भी कई बार भड़काए हुए ऐसे भाषण दिए हैं जिनके उनमें कभी भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी जमानत भी नहीं होगी। लेकिन सरकार उसको वो इतना बहुत आसान सज़ा नहीं देने वाली है, नहीं देना चाहती है। वो उसको तड़पा के मारेगी। और जैसा किसी ने कहा, या जैसे लोग जनरली मानते हैं कि मोदी जी थका के मारते हैं, और जो अपने योगी जी हैं वो दौड़ा के मारते हैं। तो मोदी जी अभी इसको थका रहे हैं, उसके बाद जब ये अपनी औकात पे उत्तर प्रदेश में जाएगा तो फिर इसको दौड़ा के योगी जी मारेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा पहला है काफ़ी दिन वाला, आपको पसंद आया होगा। आप इसके मेरे चैनल्स के अलावा उनके भी चैनल्स ज़रूर सुनें और फिर
देखें, अपनी राजनीतिक मालूमात को अपडेट रखें। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मज़ा आएगा आपको मेरी इस बातें सुनने में। और शुरू में आपको लगेगा कि मैं वही बातें कर रहा हूँ जो कि वो दूसरे चैनल कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, इसके अलावा मैं एक और गेस्ट को इस पर आमंत्रित करूँगा और उनसे भी उनकी राय जानूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी दखल रखते हैं और अपने आप में एक अच्छे एनालिस्ट हैं। हालांकि मैं उनको अभी नहीं, कुछ समय बाद लाऊँगा, तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और ज़रूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे अब तक करीब 2 साल पुराने 315 सब्सक्राइबर हैं, उसमें आप भी शामिल हो जाइए और देश के राजनीतिक पटल की जानकारियाँ मेरे द्वारा मेरी दृष्टि से देखने का प्रयत्न कीजिए। और आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आप अभिलाषा शर्मा और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का भी एक आध वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, संजय दीक्षित हैं, ओंकारनाथ चौधरी हैं, तो इस तरह के जो प्रो बीजेपी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, ओंकारनाथ चौधरी जी के साथ में एक भाऊ बोरस्कर आते हैं, जो कि पुराने मराठी के पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे और बुजुर्ग पत्रकार हैं। वो उनकी जो हिंदी है, हालांकि इतनी स्पष्ट नहीं है, पर जो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं और जो मार के बोलते हैं हिंदी में, बड़ा ही आनंद आता है। भाऊ बोरस्कर है, उनकी भी ज़रूर सुनिएगा। वैसे उनका ओरिजिनल चैनल मराठी में, और यदि आप मराठी जानते हैं तो उनके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, आनंद आएगा। तो आज बस इतना ही, नमस्कार। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।